आपने कभी सुना है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच? डोंट वरी, इट्स सिंपलर देन इट साउंड्स। सिंपल वर्ड्स में डायरेक्ट स्पीच ऐसा है जैसे किसी के वर्ड्स को हूबहू रिपीट करना। इमेजिन करो, आपका फ्रेंड कहता है मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। आप किसी और को बताते हो, उसने कहा मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। दैट्स डायरेक्ट स्पीच। आप उनके एग्जैक्ट वर्ड्स यूज कर रहे हो। अब इमेजिन करो, आप अपने दूसरे फ्रेंड को बताते हो, उसने कहा कि उसे बिरयानी बहुत पसंद है। दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच। आप अपने फ्रेंड को बता रहे हो कि क्या कहा गया था, बट एग्जैक्ट वर्ड्स यूज नहीं कर रहे हो। हम कहने का तरीका थोड़ा चेंज कर देते हैं। डायरेक्ट स्पीच आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि हम एग्जैक्ट वर्ड्स दिखाने के लिए कोटेशन मार्क्स यूज करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क्स यूज नहीं होते। इट्स लाइक टेलिंग ए स्टोरी बट इंक्लूडिंग व्हाट समवन सेड। वो इनडायरेक्ट स्पीच में एक ट्रिकी चीज ये है कि वर्ब का टेंस अक्सर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रेजेंट टेंस में कहता है मैं अभी जा रहा हूं, तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये हो सकता है उसने कहा कि वो जा रहा था। डिड यू नोटिस हाउ जा रहा हूं? प्रेजेंट टेंस चेंज हो गया, जा रहा था। पास्ट टेंस में प्रोनाउंस भी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो सकते हैं। लेट से आपका फ्रेंड कहता है मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा। अगर आप किसी और को इसके बारे में बता रहे हैं तो आप कह सकते हैं उसने कहा कि वो मुझसे मिलने आएगा। सी हाउ मैं चेंज हो गया, उसने में और तुमसे चेंज हो गया, मुझसे में। ये चेंजेस इसलिए होते हैं क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं जो किसी ने पास्ट में कही थी। सो वी एडजस्ट द टेंस एंड प्रोनाउंस टू रिफ्लेक्ट दैट। याद हैं वो कोटेशन मार्क्स जो हम डायरेक्ट स्पीच में यूज करते हैं? वेल, इन इनडायरेक्ट स्पीच वी से गुड बाय टू थीम। Since we are not using the exact words anymore, we don't need quotation marks. For example, direct speech में आप कह सकते हैं राहुल ने कहा मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं। But in indirect speech it becomes राहुल ने कहा कि वो क्रिकेट खेलने जा रहा है। No more quotation marks needed. Instead of quotation marks, we often use words like की या that to connect the speaker with what they said. For example, उसने कहा कि वो she said that. उन्होंने बताया कि इनडायरेक्ट स्पीच में मास्टरी करने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस लगती है, बट हियर आर सम टिप्स। सबसे पहले ध्यान से सुनो। जब कोई बोल रहा हो तो उनके वर्ड्स और उनके द्वारा यूज किए गए टेंस पर ध्यान दियो। दूसरा, कॉन्टेक्स्ट के बारे में सोचो। सिचुएशन को समझने से आपको इनडायरेक्ट स्पीच में सही टेंस और प्रोनाउंस चुनने में मदद मिलेगी। और तीसरा, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना ज्यादा आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आसान हो जाएगा। रिमेंबर, the goal on indirect speech is to report that someone said clearly and accurately, even if you are not using their exact words. So, keep practicing and soon you will be a pro at direct and indirect speech.